हेलो एवरीवन, आज हमारा डे 11 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ की 30 डेज सीरीज़ के अंदर आज की वीडियो में हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर एंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। फिर इसी के साथ हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था कि मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड उसकी इंपॉर्टेंस एंड उसकी स्टेप्स हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज है रक्षाबंधन, राखी। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन भाई। ये वीडियो मतलब शूट तो पहले वाले दिन हो रही है बट आएगी रक्षाबंधन वाले दिन, तो मैंने इसलिए पहले ही राखी बना दी आप सबके लिए। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, कैसे होता है। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको एक रक्षाबंधन से रिलेटेड एक स्टोरी भी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक। तो आज की वीडियो में हम करेंगे सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर होती क्या है, कैसे क्या काम करते हैं, वो सब चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे परफॉर्म करता है, कैसे काम करता है। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है सब कुछ। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारा ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे काम करेगा। सबसे पहले हमारे क्या होता है, सीईओ मतलब डायरेक्टर हो गया। सीईओ मतलब जो ओनर होता है, जो हमारी कंपनी रन करता है, या फिर जो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर लगा लीजिए, उसको बोलेंगे हम सीईओ। जो हमारे मालिक है हमारी कंपनी का, उसको हम बोल सकते हैं। इसके बाद हमारे ये क्या करेगा, सीईओ असाइन करेगा वर्क इनको डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर हैं हमारे जितने भी, मतलब हमारे 3 डायरेक्टर हैं, 3 शेयर होल्डर लगा लीजिए। उसके बाद डायरेक्टर क्या करेंगे, डायरेक्टर जो अलग अलग डायरेक्टर है वो अपने मैनेजर्स को अलग अलग काम को डिवाइड करेंगे, उनको अलग अलग उनको काम डिवाइड करेंगे, कैसे आपको काम परफॉर्म करना है वो सब चीज़ें उनको समझाएंगे। उसके बाद जो हमारे मैनेजर्स हैं वो क्या करेंगे, वो मैनेजर्स अपने जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो उनके अंडर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनको अपना वर्क डिवाइड करेंगे। तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे परफॉर्म करती है, कैसे काम करती है, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद कौन से स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के वो हम अब करेंगे। इसके बाद जो स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, इसके बाद हमारे स्टेप्स क्या है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के अंदर, इसको हम 2 तरीके से डिवाइड करेंगे। फंक्शनल स्ट्रक्चर सबसे पहला हमारा है, फिर है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या आएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड परचेजिंग है। इसके अंदर क्या होगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर हम ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप बना देंगे। जॉब जिनकी सिमिलर जॉब है, 2 सिमिलर जॉब के बंदे उनका ग्रुप बना दिया, 3 सिमिलर जॉब के बंदे उनका ग्रुप बना दिया। एंड फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड मेजर फंक्शन आर सेपरेट। जो हमारे मेजर फंक्शन उनको सेपरेट कर देंगे, क्रिएट करेंगे नए नए फंक्शनल जो हमारे स्ट्रक्चर हैं उनको क्रिएट करेंगे। इसके अंदर इसके बाद डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। डिविजनल स्ट्रक्चर किस चीज़ के लिए होता है कि अगर हमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं किसी को, तो उसके लिए हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स चाहिए, अलग अलग डिविजनल स्ट्रक्चर चाहिए, अलग अलग हमें डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। जिसके जैसे कि इसके अंदर बताया गया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसके अंदर अलग अलग हम डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, अलग अलग हमें प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। जैसे कॉस्मेटिक का सामान है, गारमेंट्स का सामान है, फुटवेयर है, स्किन केयर है, तो हमने अलग अलग डिविजनल कर दिए हैं, अलग अलग डिविजन्स कर दिए हैं इनके। इसके अंदर क्या होगा, गारमेंट्स के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड परचेजिंग, ये इसके अंदर इंक्लूड होंगे। इसके बाद हम इसके पढ़ेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उसके बाद डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। इसके बाद क्या है इसकी एडवांटेजेस, फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या होंगे। सबसे पहले एडवांटेजेस है, इट इंश्योर द डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन। यह इंश्योर करता है कि जो डिफरेंट फंक्शन उनकी अटेंशन है। एंड इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ ईजियर एज दैट फोकस इज ओनली ऑन लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल। इसके अंदर क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। स्पेशलाइजेशन, अगर हमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, हमें स्पेशल कोई भी काम करवाना है, स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, तो स्पेशलाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसके अंदर स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को उस काम को परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन ए डिपार्टमेंट बिकॉज इट, क्योंकि उनके पास क्या होता है, सिमिलर टास्क होते हैं, सिमिलर टास्क वो परफॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो बना रहता है। इसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, इट में लीड्स टू प्रॉब्लम्स कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सचेंज अक्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट। मतलब कि इसके अंदर क्या है, जब लीड हो सकती है, डिफ़िकल्टीज आ सकती है जब हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें देनी है किसी भी फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो
क्या पता गलत चली जाए, हम बोलना कुछ, कई बार ये नहीं होता है, हम कहना कुछ चाहते हैं और अगला जो बंदा है वो समझ कुछ और जाता है, तो दैट्स वाई कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। इसके बाद अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 2 और मोर डिपार्टमेंट्स आर कैपेबिलिटी, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं 1 और 2 डिपार्टमेंट के बीच में, कि भाई हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कहना कुछ चाहते हैं, कई बार हम बोलना कुछ चाहते हैं और जो अगला बंदा है वो अंडरस्टैंड कुछ और बात कर जाता है, वो कुछ और समझ जाता है उस बात को। इसके बाद ये जो मेथड है ये सुटेबल किसके लिए रहेगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये सुटेबल किसके लिए रहेगी, ये जो स्ट्रक्चर है ये मोर सुटेबल रहेगी जो हमारी लार्ज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लार्ज इंडस्ट्री जो होती हैं, लार्ज हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ये जो मेथड है ये सुटेबल है। अगर हमारी कोई बड़ी लार्ज इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, ये हमें अगर हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए, हमें ज़्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो हमें उस ये जो मेथड है इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके अंदर स्पेशलाइजेशन स्किल्स के अकॉर्डिंग काम किया जाता है और ये जो चीज़ें होती हैं वो लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर ही होती हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी हमें स्किल्स की ज़रूरत होती नहीं है। इसके बाद है डिविजनल स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगी। इसके बाद हमारी डिविजनल स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस, डिविजनल स्ट्रक्चर की क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस है इट प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेटिव बिकॉज each division functions as an autonomous units which leads to faster division making। इसके अंदर क्या है, ये प्रमोट करती है नए नए डिविजन्स करने के लिए कि भाई हम फ्लेक्सिबल रहेगा, हमारा नए नए डिविजन्स हम इजीली बना पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, डिविजनल लीड्स टू आर अकाउंटेबिलिटी फॉर प्रॉफिट एज रेवेन्यू एंड कॉस्ट। डिविजनल अलग अलग डिपार्टमेंट को हम अलग अलग, हम क्या है कि अकाउंटेबिलिटी और प्रॉफिट को हमें पता चल जाएगा, रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम और इजीली हम उनको असाइन कर सकते हैं। दिस प्रोवाइड्स अ प्रॉपर बेसिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ये में क्या है, प्रॉपर बेसिक मेजरमेंट परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करवाती है। इसके अंदर क्या होगा, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। अगर आपकी पुअर परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन एंड अगर आपकी पुअर परफॉर्मेंस है तो ये इसको फिक्स करने में हेल्प रहेगी हमारी। इसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, भाई अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हमने, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर conflict may arise among different divisions within reference to allocations of funds and further a particular divisions may seek to maximum minimize its profit at the cost of other division। इसके अंदर क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर हो सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स मैनेजर विद द अथॉरिटीज टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिविजन्स एंड इन कोर्स ऑफ टाइम सच मैनेजर्स में गेन पावर इन बैड ऑफ, मतलब मैनेजर क्या है, मैनेजर को अगर पावर मिल जाती है तो वो फिर क्या है, बैड बिहेवियर करने लग जाता है, तो इसके अंदर भी बहुत डिफिकल्टीज आ सकती हैं। इसके बाद क्या है, इसकी सुटेबिलिटी क्या है, डिविजनल जो स्ट्रक्चर है वो सुटेबल किस चीज़ के लिए सुटेबल है, वो किस चीज़ के लिए सुटेबल है, वो अगर हमें वेराइटीज़ हैं, लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए हमें डिविजनल स्ट्रक्चर हमारे लिए सुटेबल है। डिविजनल स्ट्रक्चर का हम यूज़ कर सकते हैं जब हम डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इसके बाद हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होगा फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो किस चीज़ पे बेस्ड होगा, फॉर्मेशन इसकी किस चीज़ पे बेस्ड होगी, फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शनल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन किस चीज़ पे बेस्ड होगी, फंक्शंस के ऊपर बेस्ड होगी। हम इनको साथ के साथ पढ़ते जाएंगे, साथ के साथ समझते जाएंगे। ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगी, फॉर्मल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन फंक्शंस के ऊपर बेस्ड होगी। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। फॉर्मल जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है इसके अंदर स्पेशलाइजेशन किसके अंदर होगी, इसकी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगी, इसकी किस चीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन होगी, ये फंक्शंस के ऊपर बेस्ड होता है, ये स्पेशलाइजेशन भी इसकी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगी, ये फंक्शनल के ऊपर बेस्ड होगा, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगी। इसके अंदर डिविजनल स्ट्रक्चर के भी हम साथ के साथ कर लेते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, फॉर्मेशन किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगी, फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस एंड सपोर्टेड बाय फंक्शन। फॉर्मेशन किस चीज़ पे बेस्ड होगी, प्रोडक्ट लाइंस के ऊपर बेस्ड होगी और सपोर्ट किए जाएंगे फंक्शंस के अकॉर्डिंग। फॉर्मेशन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन एंड सपोर्ट बाय फंक्शन। फॉर्मेशन हमारी जो है प्रोडक्ट लाइन के ऊपर बेस्ड होगी, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर इसके अंदर डिविजनल होते हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाता है। इसके बाद इसकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ के अंदर होगी, ये जो हमारा पहला पॉइंट होगा। इसके अंदर सेकंड पॉइंट क्या होगा, इसकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ के अंदर होगी, इसकी की जो स्पेशलाइजेशन होगी वो होगी प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगी इसके अंदर, ये प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन होगी। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा, इसकी डिफरेंस के अंदर थर्ड पॉइंट हमारा
मैनेजर डेवलपमेंट इसके अंदर कैसे करेंगे, डिफ़िकल्ट है एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि हर एक जो फंक्शनल मैनेजर है उसको डिफ़िकल्ट है कि हम टॉप मैनेजमेंट तक अपनी जो बात है वो पहुँचाएँ। डिफ़िकल्ट है इसके अंदर कि अपनी बात को टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचाना डिफ़िकल्ट रहेगा इसके अंदर कि अपनी बात टॉप मैनेजमेंट तक कैसे पहुंचाएंगे। इसके अंदर डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या रहेगा, इजी रहेगा अपनी बात को टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाना, क्योंकि इसको टॉप मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचाना। इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ऑटोनॉमी एज वेल एज द चेंज टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस हेल्प टू मैनेजर डिपार्टमेंट। मल्टीपल फंक्शंस जो है वह हेल्प करेंगे मैनेजर डिपार्टमेंट को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, कॉस्ट। फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड हैंस इकोनॉमिकल। जो फंक्शंस है हमारे वो इकोनॉमिकल होंगे, डुप्लीकेटेड नहीं होंगे, वो इकोनॉमिकल होंगे। इसके बाद हमारी जो इसके अंदर कॉस्ट क्या लगेगी, डुप्लीकेशंस ऑफ रिसोर्सेज इन वेरियस डिपार्टमेंट हैंड इज कॉस्टली। जो डिविजनल स्ट्रक्चर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करके हम बनाएंगे तो ये कॉस्टली होगा हमारे लिए, इसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा लगेगी हमारी, ये कॉस्टली है हमारे लिए। फिर इसके फोर्थ पॉइंट है ये, फिफ्थ पॉइंट मैंने लिख दिया गलती से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या आएगा, डिफ़िकल्ट टू मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। ये अगर हमारे पास मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, क्योंकि क्या है कि अब फंक्शनल हम परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हमारे पास मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है तो इसकी कोऑर्डिनेशन करना है इसके अंदर, अगर हमारे पास मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इसके अंदर इजी है, इसके अंदर इजी क्यों रहेगा, बिकॉज ऑल फंक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट। क्योंकि हर एक जो फंक्शन है वो हर एक डिपार्टमेंट का जो भी फंक्शन है वो पर्टिकुलरली एक डिपार्टमेंट पे रहेगा, पर्टिकुलरली इंटीग्रेटेड होगा एक डिपार्टमेंट के ऊपर। तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर ईजी रहेगा। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। इसके बाद 2-3 टॉपिक और हैं इस चैप्टर के अंदर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग। इसके अंदर क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटीज रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। जो स्ट्रक्चर है इसकी वो किसके द्वारा क्रिएट की जाएगी, मैनेजमेंट के थ्रू क्रिएट की जाएगी, क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होगा, अराइज अ रिजल्ट और कंपनी रूल एंड पॉलिसी। जो भी रिजल्ट होगा वो कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अराइज होगा। कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसीज इसके अंदर फॉलो किए जाएंगे, कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट होगा वो अराइज होगा। इसके अंदर क्या है, इट इज़ डायरेक्टेड बाय रूल्स। मैंने आपको बताया कि रूल्स एंड पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग होगा, तो ये डायरेक्ट किया जाएगा किसके अकॉर्डिंगली, इट इज़ डायरेक्टेड एक सेकेंड, इट इज़ डायरेक्टेड बाय रूल्स इट इज डायरेक्टेड बाय रूल्स। और ये है ना अपने रेजिड इन नेचर होता है, ये अपने रेजिड होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है नेचर के अंदर। इसके बाद क्या है, मैनेजर्स आर लीडर। इसके अंदर क्या है, मैनेजर जो होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजर जो होते हैं वो लीडर होते हैं, मैनेजर्स आर लीडर। इसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या आएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग के अंदर नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अराइज आउट इंटरेक्शंस अमंग एम्प्लॉय। जो नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप का वो अराइज होगा इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़ के अंदर। इसके अंदर क्या सोशल इंटरेक्शन होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इनफॉर्मली होता है सारी चीज़ें, इनफॉर्मल सोशल इंटरेक्शन होता है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इन दोनों को समझा के बताती हूँ इनके अंदर क्या चीज़ होती है। फॉर्मल के अंदर तो क्या चीज़ें होती हैं कि इसके अंदर नाम के पे मत जाना, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर तो क्या होगा, हर एक चीज़ जो है वो रूल रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड होगी, रूल्स एंड पॉलिसीज़ के ऊपर बेस्ड होगी। इनफॉर्मल के अंदर क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए फॉर्मल के अंदर तो क्या है कि मान लीजिए आपको अभी ये टॉप मैनेजमेंट, टॉप है, मिडल है, लोअर मैनेजमेंट है, इसके अंदर क्या है कि अपना जो काम है
फॉर्मल के अंदर क्या होगा, रूल्स के अकॉर्डिंग भाई जो सीधी, ऐसा नहीं होगा कि जो लोअर मैनेजमेंट है वो सीधा टॉप मैनेजमेंट से जाके बात करेगी, नहीं, वो पहले मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट से बात करेगी, उसके बाद वो टॉप मैनेजमेंट से बात करेगी। इसके अंदर क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि इनफॉर्मली, जैसे कि कोई रूल्स रेगुलेशन कोई कुछ नहीं, जिससे मन चाहे उससे बात कर ली, कि जाके बोला कि यार मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका जो टॉप मैनेजमेंट के अंदर कोई बंदा, वो आपका फ्रेंड है, तो आपने जाके बोला यार ऐसे ऐसे कोई प्रॉब्लम है, जल्दी सोल्व कर इसको। तो ये सोशल इंटरेक्शन होता है, सोशली आप कोई भी चीज़ जाके बोल सकते हैं उनको। इसके अंदर क्या होता है, पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, पर्सनल क्वालिटीज़ जो होती हैं वो अराइज होती हैं इसके अंदर पर्सनल क्वालिटीज़ अराइज होती हैं। इसके बाद क्या है, देयर इज़ ए नो सेट बिहेवियर पैटर्न। इसके अंदर वो मैंने बताया ना, कोई भी सेट बिहेवियर पैटर्न नहीं होता है, नो सेट बिहेवियर पैटर्न। इसके अंदर कोई भी आपका सेट बिहेवियर पैटर्न नहीं होगा, आपका मन करे उसी से आप जाके बात कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। ये फ्लेक्सिबल होता है नेचर के अंदर, ये फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि ये रेजिड नहीं होता है, ये चेंज, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये मतलब मन आया वहीं से बात कर ली जाके, हेलो हाय कर लिया आपने जाके। इसके अंदर कहता है लीडर्स में और मे नॉट बी मैनेजर, लीडर जरूरी नहीं कि मैनेजर हो ना भी हो, और दे आर चूजन बाय द ग्रुप। इसके अंदर कहता है कि भाई कोई भी चूज़ कर लिया कि यार तू मेरा लीडर, तू हमारा लीडर, तू अपना काम संभाल लेना, ये हमारा काम है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मैनेजर ही लीडर हो, ऐसा नहीं है, मैनेजर लीडर नहीं भी हो सकता है। तो ये था हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग। मतलब एक तो फॉर्मल तरीके से हम काम करें, एक इनफॉर्मल मतलब मन चाहा वो, जिसने चाहा उसने काम कर लिया, जिसने चाहा उसने काम नहीं किया। वो सिर्फ चीज़ें इसके अंदर थी फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, डेलीगेशन। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, डेलीगेशन। डेलीगेशन के अंदर क्या है, डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड्स ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटीज़ फ्रॉम सुपरवाइजर्स टू सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन क्या होता है कि अथॉरिटीज़ देता है डेलीगेशन, कि भाई सुपरवाइज़र से सबऑर्डिनेट बनना है या क्या बनना है, वो डेलीगेट करता है कि हर एक चीज़ को। डेलीगेशन इज़ अ प्रोसेस टू मैनेजर डिवाइडिंग द वर्क को डिवाइड करने के लिए डेलीगेशन का यूज़ किया जाता है। असाइंड वर्क असाइन करने के लिए, बिकॉज ऑफ हिज यूनिक ऑर्गेनाइजनल प्लेसमेंट्स कैन परफॉर्म इफेक्टिवली एंड सो दैट ही कैन नॉट गेट अदर्स टू हेल्प्स विद वट रिमेन्स। क्या बचा है उसको दिखाने के लिए डेलीगेशन हेल्प रहता है। डेलीगेशन क्या करता है, परफॉर्म करने के लिए। कोई भी स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें प्लेसमेंट देने तो हम डेलीगेशन के थ्रू देते हैं। डेलीगेशन के एलिमेंट्स क्या होंगे, अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन क्या प्रोवाइड करवाता है, अथॉरिटी प्रोवाइड करवाता है, किसको हमें अथॉरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है, किसको हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है, एंड अकाउंटेबिलिटी। ये हैं इसके एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या है, अथॉरिटीज़ के अंदर क्या है, राइट टू कमांड। आपके पास अथॉरिटी हो गई है कि राइट है आपके पास कि आप कमांड दे सकते हैं किसी को भी, ये आपके पास अथॉरिटी है कि राइट टू कमांड। आप किसी को भी कोई कमांड दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अथॉरिटी है तो आप कोई भी कमांड उसको दे सकते हैं। कैन बी डेलीगेटेड, ये फॉर्मल पोजीशन होती है। अथॉरिटी एक फॉर्मल पोजीशन होती है, ये नहीं कि इनफॉर्मल पोजीशन होती है। अथॉरिटी एक फॉर्मल पोजीशन होती है। और क्या है, फ्लोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सुपरवाइजर टू सबऑर्डिनेट। इसका जो फ्लो है वो डाउनवर्ड होता है, सुपरवाइजर से सबऑर्डिनेट ये फ्लो करता है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर ये डेलीगेटेड नहीं होता है, ये डेलीगेटेड अथॉरिटीज़ फ्लो नहीं करता है। इसका फ्लो जो होता है वो अपवर्ड होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं अपवर्ड। अथॉरिटीज़ तो नीचे, अथॉरिटी क्या होती है, मान लीजिए आप एक मैनेजर है तो आप क्या करेंगे, आप अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे किससे, आप सुपरवाइजर हैं, आप नीचे सबऑर्डिनेट जो है आपके, उनसे उनको आप अथॉरिटी प्रोवाइड करवाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आप, ये अपवर्ड होगी, अपवर्ड सबऑर्डिनेट, ये सबऑर्डिनेट जो है, सबऑर्डिनेट सुपरवाइजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, आपको ये काम परफॉर्म करवाना है, किस तरीके से करवाना है वो आपकी मर्जी है। हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर अंसबिलिटी फॉर आउटकम्स ऑफ असाइंड ए टास्क कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, ये भी डेलीगेटेड नहीं होता है। इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अराइज होती हैं, अराइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फ्लो अपवर्ड फ्रॉम। इसके अंदर भी अकाउंटेबिलिटी के अंदर जो फ्लो होता है वो अपवर्ड होता है। सिर्फ अथॉरिटीज़ के अंदर जो फ्लो होता है वो डाउनवर्ड होता है, क्योंकि ये अथॉरिटी प्रोवाइड करवाते हैं नीचे के जो अथॉरिटीज़ होती हैं, उसके अंदर जो हमारा फ्लो होता है उसके अंदर ही सिर्फ डाउनवर्ड फ्लो होता है। और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इनके दोनों के अंदर ही हमारा अपवर्ड फ्लो होता है। आज की वीडियो में हमने पूरा ऑर्गेनाइजिंग का जो भी चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है।
अगेन हैप्पी रक्षाबंधन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।